पहले सेगमेंट में आपने देखा बनारस की ट्रेन में ना पानी है ना कैटरिंग, केटरिंग नहीं, कैंटीन। कैंटीन, सॉरी माय बैड। ना कैंटीन है ना पानी ना यहाँ खाना है। क्या फायदा बनारस का? शिव जी देख रहे हो आपकी नगरी क्या हालत कर दी इन कमीनों ने। बनारस गाइस। गाइस हम लोग अभी निकले हैं अन्नपूर्णा के लिए, लेकिन फिर पता चला कि अन्नपूर्णा सिर्फ 8 से 8 खुला रहता है और अभी बज रहे रात के 11:15। हम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट क्योंकि हमें लगी है भूख और पता नहीं कौन सी गलियों से कहाँ जा रहे हैं। सो मच ऑफ स्मेल। ये तो भाई तो सुबह वाली बात कर दी। काशी में क्या इसको रूम फ्रेशनर की स्मेल आएगी भाई? गाय गौ माता का गोबर है यार, ये भी प्रसाद है, कोई बात नहीं। घाट पे तू अंकल से बात कर, मुझे लगा कुत्ते से क्यों बात कर रहा है तू। भूखे पेट मेरा दोस्त पगला जाता है। तो ये बात है भाई, ट्रिप खाली फन ही नहीं होता है, ट्रिप में स्ट्रगल भी होता है। मेरे हिसाब से अगर ट्रिप को परसेंटेज के हिसाब से बांटा जाए तो ट्रिप इज इक्वल्स टू 70% ऑफ स्ट्रगल एंड 30% ऑफ फन। भूखे पेट रात को 11:15 बजे 3 मुंबई के लड़के और एक लड़की खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रिप खाली इलाही मेरा जिया ये नहीं होती, ट्रिप ये भी होती है, समझे? चलना भाई, क्यों रुका? सही है ना भाई, ऐसे ही फन के लिए तो आए। और यही फन नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या आने का? जब सब बना बुनाया मिल जाए तो फिर मजा नहीं है। मजा उसमें ट्रेजर हंट में ढूंढो, स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करो, बड़ी बड़ी जगह घाट एक्सप्लोर कर लिया, ये एक्सप्लोर कर लिया, तो वो एक्सप्लोर थोड़ी हुआ। एक्सप्लोर का मतलब होता है ये छोटी छोटी गलियां, ये सब एक्सप्लोर करना, है ना? अंधेरा। मेरे ब्लॉग में मोस्टली आपको रॉ ही कंटेंट देखने मिलेगा, मैं अच्छी चीजें नहीं दिखा रहा। ये देखो महादेव दिख गए, अगर महादेव मेरा ब्लॉग चलाना। देख रहे हो हमारी परवरिश गाइस, इतनी अच्छी परवरिश है कि एक फैमिली ने अपनी एक पूरी लड़की हमारे साथ ऐसे ही छोड़ दी, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी टेंशन के। तो यही है परवरिश गाइस। ऐसे लड़के बनो जिनके साथ लड़कियां सेफ फील करें, थ्रेटन, है ना भाई? अब तो दुकान वाले भी धिक्कारने लग गए यार। इतने बेकार है हम, क्या यार। मुंबई से आए सर। कहाँ से है? मुंबई से सर। थैंक यू सर। दूसरे रेस्टोरेंट से धक्का खा लिया। रिक्शे वाले तो ना बोलते ही थे साला, अब रेस्टोरेंट वालों ने भी ना बोलना शुरू कर दिया। राम राम पंडित जी। तो भाई फाइनली एक जगह मिली है खाने के लिए, पराठे। तो पराठे जो मिले मैं खाऊंगा। पहुंचे भाई, कुछ तो मिला खाने के लिए आखिरकार। कौन सी सब्जी? खाना मिल गया भाई लोग। सब्जी वाला एक्सक्यूज मी सर, सब्जी कौन कौन सी है आपके पास अच्छी? अभी कौन सा अवेलेबल है? अच्छी नहीं। सब अवेलेबल है। एक वेज कोल्हापुरी करते हैं और एक पनीर पंजाबी करते हैं। बनारस में पंजाबी पनीर। वेज कोल्हापुरी और कोई अच्छा देख लो। भाई हंसी मजाक अपनी जगह पर, एक बात तो माननी पड़ेगी, काशी की वाइब तो है। तो हंसी मजाक में बोल रहा हूँ वो बात अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सीरियस ले लो। काशी आना चाहिए, ऐसी नहीं कि काशी जगह अच्छी नहीं है। तो भाई व्लॉगिंग अपनी जगह, खाना अपनी जगह। खाना खाने के बाद मिलता हूँ, फिर दिखाऊंगा तुम्हें जितना काशी। ठीक है, अब मेरे को खाना खाने दो, बाय। एक बात तो माननी पड़ेगी मनी, ये कौन सी घाट है सीधा? ये गंगा घाट है। ये कोई घाट नहीं है पर बहुत पीस है। मतलब यहाँ पे आके ना एक ही चीज़ फील हो रही है, ऐसा लग रहा है ना सबसे बंधन खत्म हो गए। ना माँ याद आ रही है, ना बाप याद आ रहा है, ना बहन याद आ रही है, ना दोस्त याद आ रहे हैं।
सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इंसान अकेला आया और अकेले जाने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कोई चीज़ दिमाग में नहीं चल रही, खाली एक ही चीज़ दिमाग में चल रही है कि पानी है, पीछे लोग हैं बस, और मैं अकेला बैठा हूँ। यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली इंसान को ऐसा फील होता है कि वो अकेला है दुनिया में, अकेला आया और अकेला ही जाएगा। दुख फील ही नहीं हो रहा है, एकदम ब्लैंड फील हो रहा है। मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है BLAND ब्लैंड। फाइनली गाइस गुड मॉर्निंग हो गई है और ये मेरे व्लॉग का पार्ट 2 है, तो मैंने आपका स्वागत करना भूल गया। तो कैसे हो बंधु हो, स्वागत है आपका श्लोक का पिटारा चैनल के एक और नए व्लॉग में, और मैं हूँ आपका होस्ट श्लोक। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गंगा नहाने और हम ऐसी गली में घूम रहे हैं जो घूम फिर के एक ही जगह आ जाते हैं और हम लोग का अपना खुद का हाँ, होटल नहीं मिलता है यार। कल रात को व्लॉग बनाने में चक्कर में हम लोगों ने मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई क्योंकि हमें होटल ही नहीं मिला। चलो मलयू है ये ना, मलयू मलयू क्या होता है? वो सर्दी में मिलता है, वो जैसे साबुन का झाग नहीं होता वो जरा हाँ, वो ठंडी में आना होगा। ठंडी में बिल्कुल आएंगे, भाई ने बोला ठंडी में आओ तो मलयू मिलेगा, ये सूट पीस दिखा। गर्मी में मलयू नहीं मिलेगा। अरे यहाँ पे तो और हम गरीब मलयू। वो वाला घाट है। मलयू एक्चुअली बहुत फेमस डिश है काशी की, तो वही है भाई। अभी चलेंगे गंगा, मस्त मैं नहाऊंगा गंगा में। गंगा में नहा के पाप धोने की सोच रहा हूँ, देखता हूँ नहाते नहाते कोई और पाप ना हो जाए, है ना। तो वही है, चलते हैं भाई। पर काशी की वाइब जो रात को, मतलब काशी एक ऐसा शहर है जहाँ रात को वाइब अलग है और सुबह वाइब अलग है। सुबह एकदम बिजी, एकदम बोलते ना पूरी दुनियादारी वाली वाइब है, और रात को बिल्कुल शांत, दुनियादारी से विपरीत वाइब है। रात को आप दुनियादारी भूल जाओगे, सुबह आपको काशी दुनियादारी याद दिला देगा। दैट्स काशी फॉर यू गाइस। बहुत आ गए गाइस गंगा। ये वही गंगा है जहाँ पे लोग आके अपने पाप धोते हैं। देखो पीछे व्यू देखो, 360 डिग्री दिखा रहा है, 360 डिग्री। मेहनत देखो भाई, मेहनत कितना कर रहा है तुम्हारा दोस्त। इसीलिए फिर से बोलूंगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो मेरे कंटेंट को, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को जिसका नाम है श्लोक का पिटारा। आगे अगर आपने सपोर्ट रखा तो इस पिटारे में, तो पहली बात ये तो सिर्फ शुरुआत है काशी की, आपको सारे देवपीठ दिखाऊंगा मैं। आप सपोर्ट करते रहना मेरे को, ठीक है। आजा। तो भाई वो करंटली कोई मंदिर पहुंचे, ये मंदिर पार करके हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट, जो मेरे हिसाब से बनारस का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट या टूरिस्ट अट्रैक्शन आप लोग बोल सकते हो। अगर आप लोग बनारस और मणिकर्णिका घाट नहीं गए तो आपकी बनारस की ट्रिप है अधूरी मानी जाती है। सेक्रेड प्लेस वेयर गॉड कम्स टू टेक पीपल। मणिकर्णिका घाट की खास बात एक और है कि यहाँ पे फेस और पाँव नहीं ढके जाते चंदन की लकड़ियों से, और किसी घाट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ फेस और पाँव ढक दिए जाते हैं। बनारस में पर ये चीज़ नहीं है कि फेस और पाँव नहीं ढके जाते बनारस में लकड़ियों से। भाई मणिकर्णिका घाट से आ गए, मणिकर्णिका घाट से हम लोग आ गए। मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि डेड बॉडीज कभी जलती हुई नहीं देखी, पर यहाँ पे कुछ इमोशन फील नहीं हुआ। जैसे कि जब हम मुंबई में रहते हैं, कभी कभी डेड बॉडीज देख लेते हैं हमारे आंखों के सामने से जाते हुए, तो 2 सेकंड के लिए फील होता है अरे बेचारा मर गया, बेचारा की लाइफ, मतलब बेचारे की फैमिली। यहाँ कुछ फील नहीं हुआ। ऑल दी गर्ल्स, यहाँ अगर ऐसा आप फील यहाँ ही पे आ नहीं। रहे हो तैयार होके, तो रिमेम्बर, अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो प्लीज गंगा में पैर डाल के सिर पे पानी डाल देना, सो दैट यू डोंट नीड टू बाथ अगेन।
लड़कों का क्या ही इमोशंस कोई फील नहीं हुए, ऐसा लग रहा था कि एकदम ब्लैंड फील हो रहा है। मैं कल ही रात को जो आपको बोला ब्लैंड फील, वो ब्लैंड फील अभी तक चल ही रहा है। डेथ को इतना ओवर हाइप कर रखा है ना फिल्मों ने, वीडियोस ने। बनारस आके आपको पता चल जाएगा कि डेथ भी एक लाइफ का पार्ट है, इतना कुछ बड़ा नहीं है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। डेथ एक बोलते हैं ना निश्चित, डेथ एक निश्चित चीज़ है जो आनी है। जैसे आपका बर्थडे आता है वैसे एक आपका डेथ डे आएगा। ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि और डेथ हो गई है। कितना नॉर्मलाइज कर रखा है बनारस में डेथ को। इसीलिए बनारस आके इंसान को पता चल जाता है कि मरना एक ही बार है, जो करना है इसी जीवन में करना है ना। तो चलो भाई, मणिकर्णिका घाट से आने के बाद यहाँ का रिचुअल है कि आपको जाके गंगा में नहाना पड़ता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, जा रहे हैं गंगा मैया के पास जाएंगे। मणिकर्णिका घाट में वैसे तो कुछ नहीं, बहुत पवित्र चीज़ है, बट इन केस अगर कोई सुपर नेचुरल चीज़ हमारे से चिपकी हुई है तो वो गंगा में जाके धुल जाएगी, है ना। ठीक, चलो गंगा में मिलते हैं। इधर देख। तो बंधुओं, गंगा में कर लिया स्नान। सबसे बड़ी मतलब मैंने दुनिया की कोई अचीवमेंट की हो तो वो गंगा में स्नान हो गया मेरा। अब आप लोग डिसाइड करो कि मेरे पाप धुले या नहीं धुले, बट गंगा में स्नान हो गया मेरा। सबसे अच्छी चीज़ मैंने यही किया आज कि मैंने गंगा में स्नान कर लिया। फिट चेक तुम्हें थोड़ी देर के बाद देंगे। अभी जा रहे काशी विश्वनाथ मंदिर। तो मैंने जो बूट्स लाया वो बूट्स पहने नहीं है, बूट्स मैं मंदिर के बाद पहनूंगा, क्योंकि यार अभी बूट पहन लूँगा फिर मंदिर में बूट उतारो करो, मेरे से इतनी मगजमारी होती नहीं है। नहा लिए, स्नान ले लिए, सब कुछ हो गया। अब चल रहे हैं मंदिर, मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद फोटोज वोटोज लेना है, जो भी क्लिप्स विप्स लेनी है, रील बनानी है, वो सब बनाएंगे। और अगर आपको मेरी रील देखनी है तो बकचोदुलौदी नाम का मेरा चैनल है, वापस मैं फोटो या लिंक डाल दूंगा, आप वहां से मेरा चैनल देख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी मंदिर के बाद तुम्हें मिलते हैं। बाय गाइस। भाई काशी विश्वनाथ मंदिर आ गए, रुके हुए। बहुत गर्मी है, हालत खराब हो चुकी है भाई। जितने भी लोग हैं भाई प्लीज जुलाई के महीने में काशी मत आना, हालत खराब हो गई है भाई। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। पर भाई व्यू बहुत तगड़े है। व्यूज के मैंने बहुत सारे फोटोज और वीडियोज लिए, आपको डालता रहूंगा व्लॉग में, देखते रहना कितने प्यारे प्यारे। हाँ हाँ हाँ, पंखा आ गया पीछे हट के, बहुत प्यारे प्यारे व्यूज आए। काशी आके अपने अस्तित्व पे सवाल आ रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, हम क्यों पैदा हुए इस दुनिया में, उस चीज का जवाब मिल रहा है काशी आके। इसीलिए काशी आओ गाइस। भूख लगी तो बीच में एनर्जी सेवर के लिए दही पूरी। हमारा कैमरामैन भी भूखा है, थोड़ी देर और भूखा रहने दो उसको, रुकना बे, संभाल के। Look at this plating, guys. ये चाट, सुना है ना बनारस की चाट बहुत फेमस होती है, आज खा के देखेंगे। टेस्टी तो है। और गरीब, मेरे राज में अच्छा खा रही है ना, खिला पिला रहा हूँ ना, अगली बार बोलेगी श्लोक नहीं खिलाता है बस। By the way, श्लोक, हाँ ये सुजीत ने खिलाया। खत्म। और सिद्धार्थ का राज है। अपना कुछ भी नहीं है इधर। खिलाया मैंने ही है, पर सुधीर मेरा दोस्त है तो उसकी तारीफ हम लोग कर देते हैं। फ्री में कोई बात नहीं यार, इसने Guys, खिलाया, टिक्की उसने खिलाया, मैंने खिलाया, मैंने खिलाया, उसने बात है। इसमें awesome है। बहुत ज्यादा टेस्टी है। टेस्टी तो ये तो बात माननी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब- मसाला, like
ऐसा बहुत ज्यादा चटपटा नहीं मिलता, लेकिन सो कॉल्ड एवरेज बहुत सा देसी मसाला। बनारस के तो पानी में ही स्वाद है, सही बात है ना। अब ना कैमरा थोड़ी देर बंद करते हैं क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक्चुअली हुआ क्या, गंगा घाट से निकले, उसके बाद जो मैंने बीच में क्लिप्स लिए ना, मेरा माइक बंद हो गया था, तो वो बातें रिकॉर्ड नहीं हुई। तो उसके बाद हम लोग गंगा घाट से गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए, ज्ञानव्यापी शिवलिंग के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकले और यहाँ पे आए खाना खाने। खाना नहीं, काइंड ऑफ नाश्ता करने। अब यहाँ से जाएंगे अन्नपूर्णा होटल ये बोल सकते हो लाइक फूड देखना था यहाँ तो कैसा होता है, क्या है। एक्सप्लोर करने। अब यहाँ से जाएंगे अन्नपूर्णा होटल। ये सब सामने वहाँ पे लोग पानी पूरी खाने। अन्नपूर्णा होटल जाएंगे, यहाँ से बहुत फेमस है, सुना है काशी का। वहाँ पे जाके खाना खाएंगे, फिर थोड़ी देर जाके रेस्ट करेंगे, फिर शाम को जाएंगे गंगा घाट, बिकॉज शाम को गंगा आरती होगी 80 घाट। शाम को गंगा आरती होगी और व्यूज बहुत अच्छे होंगे, तब व्यूज दिखाएंगे। भगवान करे तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले। आई लव यू ब्रो। चलो Love you too, bye। मेरा दोस्त। तो भाई घूमते घूमते आ गए एक दुकान पे। भाई कौन, क्या नाम है अपनी दुकान का? श्री लक्ष्मी सिल्क साड़ी फैक्ट्री। हाँ, घाट के पास ही है। तो भाई के पास ना बहुत अलग अलग तरीके की साड़ियाँ हैं। कौन से तरीके की साड़ियाँ भाई अपने सब पास? अलग अलग किस्म के आएंगे, बनारसी आएंगे, जॉर्जेट आएगा, शिफॉन आएगा, ऑर्गेन्जा आएगा, केपीएम आएगा, प्योर सिल्क में भी आएगा। प्योर सिल्क में। हाँ, अच्छा, ये कौन सी वाली है? ये मशरूम सिल्क है। मशरूम सिल्क। और ये वाली ये टीपीएम सिल्क है। टीपीएम सिल्क। एक प्योर में मशरूम। तो भाई जो सबसे ज्यादा फेमस साड़ी, बनारसी साड़ी, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है पूरे इंडिया में, बनारस की घाट साड़ी वाली है। बनारस की घाट साड़ी, वो यहाँ बनारस में मिलती है भाई की दुकान पे। मतलब भाई की नहीं, और भी दुकानों में मिलती है, पर मैं बोलूंगा भाई की दुकान से लो, क्योंकि ये बोलने के लिए भाई ने मेरे को पैसे दिए। एक वो दीजिए घाट वाला साड़ी। ये घाट वाला है, मतलब ये पूरा गंगा घाट बनी हुई है साड़ी के ऊपर। ये पूरा घाट बना हुआ है। गंगा घाट है ना, बढ़िया है। तो भाई देखो, मैंने तो साड़ी ली नहीं क्योंकि मैं तो पहनता नहीं, तो मेरी एक फ्रेंड है उसने ले ली है। वो एक साड़ी के चक्कर में हमने भैया की कितनी 5 से 7 साड़ियाँ खुलवा ली। एक साड़ी ली, उसमें हमने अपना ब्लॉग भी बना लिया और अपना मतलब निकाल लिया। ठीक है, शाबाश बेटा। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए गिफ्ट से एक्सपीरियंस एकदम अलग है। अगर आप लोग बनारस आए और आपने बोटिंग का एक्सपीरियंस नहीं लिया तो मेरे हिसाब से आप लोग बनारस घूमे। मेन जो सबसे, मतलब जिसके लिए हम बनारस आए हैं, जो एक्सपीरियंस लेने गंगा आरती का, अब आपको वो दिखाएंगे। सबसे अच्छा और सबसे पवित्र। आपको क्या मुंबई में पता है ऐसा पानी नहीं होता, मुंबई का पानी अलग है। कैसा रहता है? मुंबई के पानी में नमक होता है। तो सर ऐसा क्या है इस गंगा आरती में कि आप लोग आसाम से इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ पे आए? जो महत्वता है गंगा जी की, वो बनारस में आके ही पता लगता है।